तहारत के मसाइल, जिस्मानी तहारत के मसाइल मुकम्मल हुए थे और रूहानी तहारत के मसाइल चल रहे थे कि जिस तरह जिस्मानी तहारत नमाज के लिए, इबादत के लिए लाजिम है, शर्त है, उसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती, इसी तरह रूहानी तहारत उसके बगैर भी इबादत कबूल नहीं होती। चंद बातें हमने इसके ऊपर की थी। सही मुस्लिम की 1015 नंबर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस बयान की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा आता है, लंबा सफ़र करके आता है, गर्दो गुबार उसका लिबास होता है, उसका सर, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, मतलब कि लंबा सफ़र तय करके अल्लाह के सामने आता है तौबा करने के लिए और अल्लाह को पुकारता है या रब्बी या रब्बी। हालांकि मतअमुहु हराम व शराबुहु हराम व लिबासुहु हराम, उसका खाना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसका पीना हराम का। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, अल्लाह इस बंदे की दुआ को कैसे कबूल कर लेगा। इस पर हमने चंद बातें की थी कि हमारे मुआशरे में कौन कौन से तरीके हैं जिस तरह से हराम कमाया जाता है, हराम खाया जाता है और उस हराम खाने की वजह से हमारी इबादत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। सबसे पहले सूरतुल बकरा आयत नंबर 172 और 73 बयान की थी जिसमें अल्लाह ताला ने हराम खाने से मना किया। इन्नमा हर्रमा अलैकुम, कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं वो सारी तफसील के साथ बयान की थी, जिसमें मेन चीज़ जो बयान की गई थी वो थी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के लिए हलाल किया जाए वो हराम है। अब गैरुल्लाह के लिए हलाल किया जाए वो हराम है, ये इसमें हमने बयान किया था कुल 4.5 इसकी, और उसके साथ साथ ख़त्म 11वीं शरीफ का या एनीवे किसी भी चीज़ का ख़त्म, दरबार के ऊपर ज़बह होने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ दलील के साथ बयान की थी। सूरतुन निसा आयत नंबर 29 से लेकर 32 तक अल्लाह ताला ने पूरा एक नक्शा बयान किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों अपने माल आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। कैसे खाने हैं? इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, हाँ बाहमी रज़ामंदी से तजारत के अंदर आगे मामला तय करो, सौदा तय करो, जहाँ रेट तय हो जाए खरीदो फरोख्त करो, इस तरह से अपना मुनाफा कमाओ और अपने माल खाओ। लेकिन अगर तुम बातिल तरीके से खाना की कोशिश करोगे तो वो कतअन जायज़ नहीं है। बातिल तरीके में से एक मेन चीज़ जो आज हमारे मुआशरे में चल रही है, एक चीज़ लोगों की पहुँच से दूर है और एक बंदे के पास वाफर पड़ी हुई है या उसको अल्लाह ने दौलत वाफर दी हुई है, वो अपने पैसा उठाता है और पूरी मार्केट से वो चीज़ खरीद के अपने पास रख लेता है, जिसको हमारी ज़बान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं, अरबी में उसको इह्तिकार कहते हैं। ये जायज़ नहीं है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम 1605, मन इह्तकरा फ़हुवा ख़ातिउन, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, ये टेक लगाने वाले टेक छोड़ दें ताकि नींद ना आए, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वो नाफरमान है, गलती करने वाला है, गुनाहगार है, गुनाह करने वाला है, लोगों का हक खा रहा है। एक चीज़ जिसकी मार्केट में अशद ज़रूरत है, लोगों को मिल नहीं रही, और ये क्यों खरीद रहा है, किस लिए खरीद रहा है? ताकि जब मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, जब कीमत बढ़ेगी तो मैं उठा के मार्केट में सेल कर दूंगा। आज 100 रुपये की खरीद रहा हूँ तो कल मैं 150 की फरोख्त करूंगा। ये 50 रुपये वो जो लोगों के उस माल की किल्लत पैदा करके हासिल कर रहा है, ये हराम के हासिल कर रहा है, ये उसके हलाल के नहीं है। और इसके अलावा चोरी डकैती ये तो आम है हमारे मुआशरे के अंदर। महंगाई का रोना रोते हैं, महंगाई महंगाई, हम कहाँ से कमाएं, कैसे खाएं? क्या अल्लाह करें या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुख्सत दी है कि जब महंगाई ज़्यादा हो जाए या तुम्हें मजदूरी ना मिल रही हो, कहीं से तुम कमाने की इस्तात नहीं रखते, तो लोगों को लूटना शुरू कर दो, डकैतियाँ शुरू कर दो? कतई इस बात की इजाज़त नहीं है। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से एक दूसरे के माल मत खाओ। दूध कम है, लेने वाले ज़्यादा हैं, मांग बढ़ती जा रही है, अब कैसे पूरा करें? उसमें पानी मिला लो? नहीं, मैं पानी तो नहीं मिलाता, मैं तो सिर्फ दूध जो पानी लेके जाता हूँ ना गाय के थन धोने के लिए, धोने के बाद जो बच जाता है वो थोड़ा सा बस उसमें कर लेता हूँ। एक हम वो करीबी लोग थे, उनके घर से दूध आता था, तो जब उनसे बात की कि भी आपके दूध की दही नहीं बनती, क्या वजह है?
तुम पानी मिलाते हो? नहीं नहीं, हम पानी तो नहीं मिलाते। अच्छा, अगले दिन वो ऐन जिस टाइम दूध धोने का वक्त था उसी टाइम बर्तन लेके पहुंच गए। वो कहने लगे बर्तन रख जाओ, दूध बाद में ले जाना। भाई क्यों? हम मौके में खड़े हैं, अभी दूध दो। नहीं, अभी हम नहीं दे सकते। बाद में पता चला कि वो 1 किलो में 1 गिलास पानी मिला के पूरा करते हैं दूध। ये जो 1 किलो में 1 पाव, आधा पाव, 1 चम्मच, 1 कतरा पानी का मिलाया जानबूझ के दूध को बढ़ाने के लिए और पैसे पूरे किलो के लिए। वो जो आधा पाव पानी शामिल किया था ना, और उसके जो पैसे दूध के लिए हैं, दूध कितना है? 3 पाव, 3.5 पाव, और पानी जो पैसे पूरे किलो के लिए हैं, वो जो आधा पाव या पाव के दूध के नाम के पैसे ले रहे हो, वो हराम के आ रहे हैं। कैसे कबूल होंगी हमारी नमाजें? कैसे कबूल होंगी हमारी इबादत? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अलग हुक्म अल्लाह ने कुरान में कह दिया। हलाकत है माप तोल में कमी करने वालों के लिए। कोई मेरे ख्याल में इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह ने जिसको बड़ा तकवा दिया हो, बच गया हो जो इस जुर्म से, वरना इल्ला कोई ऐसा रेडी वाला दुकानदार, इल्ला के कोई भी ऐसा कारोबार करने वाला शायद इससे ना बचा। बेच रहा है, पैक है, ये पीछे से मार्केट की आई है, मैं क्या करूं? मार्केट की है। ओ भाई तुझे पता है ना इस बोतल के ऊपर वजन कितना लिखा है? तेरे पास मौजूद है, कांटा मौजूद है, उसके ऊपर रख के देख ले कितना वजन है। बमा शीशीस का इतना वजन है, ग्राहक को बता के बेच। मिसाल के तौर पे सरफ का पैकेट है, पैक करने वाला लिखता है 1 किलोग्राम, लेकिन उसमें 1 किलो सरफ होता तो नहीं है। वो तेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री, रब ने दौलत से नवाजा, पैसे से नवाजा, और तू पैकिंग के दौरान 50 ग्राम 100 ग्राम कम करके ऊपर पूरा A1 kg, वो जो 100 ग्राम 50 ग्राम कम दे रहा है ना, पैसे किसके ले रहा है? पूरे किलो के। क्यों? बता रहा है ना 1 किलो का पैकेट है, और उसमें सरफ कितना है, या मे भी कोई भी चीज़ है, उसमें मिकदार कितनी है? 900 ग्राम, 950 ग्राम, वो 50 और 100 ग्राम, उसके पैसे हराम के आ रहे हैं। फ्रूट बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला पूरी कांटे में डाल रहेगा, गाय का मुंह उधर हुआ, एक चीज उठा के बाहर रख ली। अच्छा, फिर एक बड़ी और खराबी हमारे मुआशरे में चलती है, फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा माल लगाया हुआ है, फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा माल, लाल सुर्ख सेब, और बैग पे दागी सफेद सेब, घटिया माल। लेने वाला दूर से आवाज लगा रहा है 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, देख के आता है माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्रूट है, बड़ा अच्छा माल है। वो कहता है भाई 2 किलो उठा दो, 2 किलो दे दो। भाई इधर से दोगे ना? हाँ हाँ इधर से दूंगा। 2 उधर से उठाए, 2 नीचे से उठाए, 2 उधर से उठाए, 3 नीचे से उठा ले। क्यों धोखा दे रहे हो आवाम को? क्या कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सहाबा को नसीहत की थी कि अच्छा माल अलग रखो, घटिया माल अलग रखो, अच्छे को महंगे दामों अलग फरोख्त करो और घटिया को सस्ते दामों अलग फरोख्त करो। धोखा दे के कमाओगे, झूठ बोल के कमाओगे, रब्बे काबा की कसम अपने माल के अंदर हराम की मिलावट करोगे। अच्छा साफ सुथरा फ्रूट उसको अलग रख दो, उसका 100 रुपया 50 रुपये रेट ज्यादा कर दो। भाई तुम्हारी गारंटी के साथ ग्राहक को डील करने का तरीका सीखो कि भाई मैं इधर से कांटा पकड़ता हूं, तू अपनी मर्जी का फ्रूट डाले, लेकिन रेट यही होगा, और कोई रेडी वाला तेरे साथ ऐसे नहीं करेगा। अगर तू सस्ता लेना चाहता है तो ये पड़ा हुआ है, तू फलां से लेगा, तुझे ऐसे धोखा देके उसको कायल करो। लेकिन अगर तुम इस तरह करोगे, दिखाओ कि अच्छा दोगे घटिया, तो ये हराम की मिलावट करोगे। वमयफअल ज़ालिका उद्वानम व ज़ुल्मा, जैसा जो ऐसा करेगा वो ज्यादती और जुल्म करेगा, लोगों के ऊपर जुल्म है। फसौफ नुस्लीहि नारन वकाना ज़ालिका अलल्लाहि कबीरा, अनकरीब हम ऐसा करने वालों को, कैसा करने वालों को? लोगों के माल बातिल तरीके से खाने वालों को हम जहन्नुम के अंदर दाखिल करेंगे। और ये वकाना ज़ालिका अलल्लाहि कबीरा, अल्लाह के हाँ ये कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। 5 रुपए 10 रुपए 1 रुपया 2 रुपया बचा लेना,
जिस तरह मैंने साबका जुमे में मिसाल दी थी तेल बेचने वालों की, पेट्रोल डीजल बेचने वालों की, 100 रुपए के पीछे 2, 4, 5 रुपए पैमाने का थोड़ा सा उसका नीचे करके उसको बचाते हैं। इल्ला माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है तकवे की, वो पूरा भी देते हैं। कितना डाल रहे हो भाई? 100 रुपए का डाल रहा हूँ। कितना तेल आ रहा है? 90 का, 95 का, 97 का, 98 का, इल्ला के 99 का दे रहा है, तब भी 1 रुपया हराम का ले रहा है। क्या बनेगा 1 रुपया लेके हराम का? रिजल्ट क्या निकलेगा? नुस्लीही नारन वकाना ज़ालिका अलल्लाहि कबीरा। अल्लाह कहता हम जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे उस 1 रुपया 5 रुपए हराम खाने की वजह से। बड़ा तहज्जुद गुजार था, बड़ी 5 वक्त का नमाजों का पाबंद था, हज और उम्रे करने वाला था, लेकिन कैसे सही मुस्लिम 1015 नंबर हदीस, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह कैसे इस बंदे की इबादत को कबूल करता, इस बंदे की दुआओं को कबूल करता। इसके माल के अंदर हराम था, इसकी रूहानी तहारत नहीं थी, जिस्म बड़ा खूबसूरत था, खुशबू वाला था, लिबास पाकीज़ा था, लेकिन रूह आलूदा थी हराम खाने की वजह से। सॉफ्टवेयर अच्छा था, हार्डवेयर खराब था। हार्डवेयर अच्छा था, सॉफ्टवेयर खराब था। दिखावा अच्छा था, अंदर से खराब था। वइन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम, इसी के आगे लेना। पीछे अल्लाह ने कहा ना ये बातिल तरीके से माल खाना कबीरा गुनाह है, दुरुस्त नहीं है। इसी की अगली आयत में अल्लाह ने कहा वइन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाओगे तो तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां अल्लाह कहता हम माफ़ कर देंगे। लेकिन कबीरा से तो बचो। शायद या फिर हमें समझ नहीं आती कि कबीरा है क्या। झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह शुमार किए और उसमें कौल ज़ूर, झूठी बात करना, कबीरा गुनाह शुमार किया। कहा यह कबीरा गुनाह। और क्या हमारे मुआशरे के अंदर गाहक और दुकानदार की डील चल रही है, भाई ये चीज़ इतने की दे दो, ये इतने की दे दो। वो कहता नहीं यार मैं ना ये 70 की तो मैं दे सकता ही नहीं, बस 80 रुपये तेरे लिए फाइनल है। वो कहता नहीं मैं 70 ही दूंगा। वो कहता है वल्लाह 70 तो मेरी खरीद भी नहीं है, वल्लाह ये कसम थी ना। सुनो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अल मुस्बिलु वल मन्नानु वल मुनफिकु सिराताहु बिल हल्फिल काज़िब। एक जो अपनी चादर टखनों से नीचे लटकाने वाला, दूसरा बंदा एहसान जितलाने वाला, और तीसरा जो हमारे मौजू के मुतल्लिक है अल मुनफिकु सिराताहु बिल हल्फिल काज़िब, अपना सामान झूठी कसम उठा के बेचने वाला। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000 की खातर झूठी कसम उठा दी। और भाई वल्लाह मेरी तो इतनी की खरीद ही नहीं है, हालांकि 70 रुपए कसम उठा रहा है, उसकी खरीद 50-60 की होती है। क्या करेगा? 5-10 रुपए के पीछे झूठी कसम उठा के। दूसरी तरफ वईद कितनी सख्त है, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह कलाम नहीं करेगा। इंसान किसी के पास जाए, बतौर मेहमान जाए, जाके अस्सलाम वालेकुम बोले, वो मुंह इधर कर ले, कितना दुख लगता है। ये तो बड़ी दूर की मैंने मिसाल दे दी। किसी को मैसेज करो, कॉल करो, उठाए ना, हम गुस्से से आग भगोला हो जाते हैं। मैंने कॉल की, तूने अटेंड नहीं की, मैंने मैसेज किया, तूने रिप्लाई ना किया, मैं अल्लाह के पास जाऊंगा, अल्लाह बात ही ना करे मुझसे, तो कितना बड़ा धोखा होगा मेरे साथ। अल्लाह कहे तू लोगों को धोखा दे के आ रहे। सूद कबीरा गुनाह है। क्या कहा अल्लाह ने? कबीरा गुनाह तुम छोड़ दो, छोटी मोटी गलतियां मैं माफ़ कर दूंगा। नमाजें पढ़ने से माफ़ हो जाएंगी, नेकी करोगे तो साथ गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, नमाज के बाद मिलता है। कहा अल्लाह के मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझसे ये गलती हो गई। कहा तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कहा पढ़ी है। तो कहा अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वुज़ू के तरीके के अंदर जब हम बात कर रहे थे वुज़ू की, तो मैंने हदीस बयान की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान वुज़ू करता है 2 रकत पढ़ता है, नफल फ़र्ज नहीं, सुन्नत पढ़ता है 2 रकत, अपने दिल से बातें नहीं करता, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, अल्लाह ताला उसके साहब का सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। आज लोग मसला पूछते हैं, साहब का जो नमाजें रह गई थी, जहालत थी, पढ़ी नहीं, 10 साल की नमाजें, 20 साल की नमाजें रह गई, क्या करें?
तो वुजू कर लो, 2 रकत अल्लाह के सामने खड़े होके रो के गिड़गड़ा के तवज्जो के साथ, ख्याल इधर उधर ना जाए, पढ़ लो, अल्लाह सब माफ कर देगा तुम्हारे गुनाहों। कुरान सूरतुल बकरा आयत नंबर 278 279 फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद का पूरा अल्लाह ने चैप्टर जिक्र किया, टाइम बड़ा कम है। फरमाया अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद ना छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर सुन लो तुम्हारा रसूलुल्लाह और अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है। आज लोग कितनी बातें करते हैं, पाकिस्तान अमेरिका से पंगा लेगा, पागल है ये, वो एटमी पावर, वो फलान, वो ये, क्या अल्लाह से बड़ी कोई पावर है? मैं कहूँ मैं बैंक से लोन लूंगा और गंदम काश्त करूंगा, मैं बैंक से लोन लूंगा, कर्जा लूंगा, सूद पे कर्जा लूंगा और खाद उठा के अपनी फसल को डालूंगा और मेरी पैदावार बढ़ जाएगी, पैदावार आएगी, मैं अपना कर्जा उतार दूंगा। रब्बे काबा की कसम 99% ऐसे लोग हैं जो बैंक से सूद पे कर्जा लेते हैं और फिर दबते 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 आखिरकार जमीन बेच के कर्ज उतारना पड़ता है। रब का कुरान में ऐलान सूरतुल बकरा 278 नंबर आयत, फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद का लोगे, सूद का लेन देन करोगे, सूद का कारोबार करोगे, बैंक के साथ ताल्लुक रखोगे, सूद के साथ चलोगे, तो सुन लो तुम्हारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। और ये याद रखना, इंसान इंसान से शायद जीत सकता हो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ लड़ी हुई जंग इंसान कभी नहीं जीत सकता, उसमें हार ही हार है, शिकस्त ही शिकस्त है। कबीरा गुनाह है सूद खाना। थोड़ी काश्त कर लो, किसी से बगैर सूद के कर्जा जो देता है उससे ले लो। शराब, नशा, हम इसको बड़ा मामूली समझते हैं ना, बहुत बड़ा गुनाह है। सही मुस्लिम, कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हरामुन। हर नशे वाली चीज़ शराब है और हर शराब हराम है। कुलिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिस चीज़ से नशा आता है वो हराम है। और क्या कहा अबू दाऊद की हदीस, मा अस्कारा कसीरुहु व कलीलुहु हराम। जो चीज़ ज़्यादा खाने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से नशा आए, उसका थोड़ा सा खाना भी हराम है। ये मेरी बात नहीं है, नबूवत वाली ज़बान के लफ्ज़ हैं। अबू दाऊद की हदीस के लफ्ज़ है, मा अस्कर फिरकु मिनहु फमिलहु मिनहु हरामुन। जिसका एक फिरक ज़्यादा मिकदार है, बर्तन था उसकी बड़ी मिकदार बनती है, अगर इतना खाने से नशा आता हो, उसका एक चुल्लू भर, एक मुट्ठी भर खाना भी हराम है। अब कौन कौन इस बात से इनकार करता है कि तंबाकू अगर इंसान कसरत से इस्तेमाल करे तो उससे नशा नहीं आता? नस्वार, बीड़ा, कितने नाम है इसके, जो बंदे मुसलसल रखते हैं। मैंने खुद एक दफ़ा देखा, मैं तालिब इल्मी दौर में था, 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, वो नॉर्मल तू मैं ये वो हो रही थी, मेरी आंखों के सामने का वाक़या ये। वो दूसरा बंदा, उसने जेब से नस्वार निकाली और ऐसे उसने रखी और उसके बाद आग भगोला हो गया। क्यों? तहकीक करने वाले बताते हैं कि इस निस्वार में ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं जो जाके खून को तेज़ करती हैं, उसकी गर्दिश को बढ़ाती हैं। जब खून की गर्दिश तेज़ होती है, और दूसरी तरफ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके जिस्म में खून के साथ कौन दौड़ता है? शैतान दौड़ता है। तो क्या वो उसको उकसाता नहीं है? और सिगरेट, जिसको हमारे मुआशरे में कुछ लोग मकरूह कह के छोड़ जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं, हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा हर्रमा शैयन हर्रमा समनहु। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को हराम करता है, नशा हराम है ना, अगर कोई बंदा पूरी डब्बी सिगरेट की पी ले तो उसके दिमाग का क्या बनेगा? खराब होगा, चक्कर आएंगे, नहीं समझ आएगी। जो बंदा सिगरेट इस्तेमाल नहीं करता, वो पहली बार जब सिगरेट पीता है तो क्या उसको कोई दिमाग आउट होता है? उसका ऑटोमेटिकली होता है ना। तो फिर नशा 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 उसने अपनी आदत बना ली। आज किसी सिगरेट पीने वाले से बात करो, कहता नहीं मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरा तो दिमाग खराब नहीं होता। उससे पूछो जिस दिन पहली सिगरेट पी थी, क्या उस दिन तेरा ज़हन मौफ नहीं हुआ था? चक्कर आने नहीं शुरू हुए थे?
और अगर तो पूरी एक डब्बी इकट्ठी मिले, एक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पूरी डब्बी पी जाए तो क्या हालत होगी। यही तो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि जिसकी ज्यादा मिकदार खाने से नशा आता हो उसका एक चुटकी भर खाना भी हराम है। एक सिगरेट नहीं, एक सिगरेट का सूटा लगाना भी हराम है। और मैं सारा दिन सिगरेट पीता रहूं, दुकान पे बैठ के पूरी डब्बी फूंक के आ जाऊं और इधर आके नमाज पढ़ूं, दो जुर्म है, दो जुर्म। एक तो हराम खा के खाया हूं और दूसरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खा के मस्जिद में के करीब भी मत आओ। फरिश्तों को तकलीफ होती है, जो मुंह से स्मेल आती है। कौन दावा करता है कि सिगरेट पीने वाले के मुंह से स्मेल नहीं आती? प्याज और लहसुन से बुरी स्मेल आती है। और मस्जिद में आके खड़ा है, तू लाख कुली कर ले, जैसे मर्जी कर ले, सिगरेट की स्मेल खत्म नहीं होती। फरिश्तों को तकलीफ पहुंचाने का अलग जुर्म, और हराम खा के आके खड़ा होना अल्लाह के सामने और नमाजें पढ़ेगा, फिर अल्लाह कहेगा फाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह कैसे न कबूल कर ले। हराम खा के आके अल्लाह के सामने खड़े हो गए। जिस्मानी तहारत तो थी लेकिन रूहानी तहारत नहीं थी। अबू दाऊद की हदीस है किताबुल बुयू के अंदर, फरमाया इन्नल्लाह इज़ा हर्रम शैअन हर्रम समनहु, जब अल्लाह किसी चीज़ को हराम करता है तो उसकी कीमत भी हराम कर देता है। कुल्ली तौर पे, मुकम्मल तौर पे जब किसी चीज़ को हराम कर दिया जाए, तंबाकू नशा मुकम्मल तौर पे हराम है और इसका बेचना खरीदना हराम है, इसके बदले में कीमत हासिल करना हराम है। कारोबार है, क्या करें भाई? कारोबार है तो भाई शराब भी रख लो। शराब क्यों नहीं रखते? बिकती नहीं यूरोप में, तुम भी रख लो। नहीं नहीं, वो तो हराम है ना। क्यों हराम है? वो नशा है। तो ये क्या नशा नहीं है? सिगरेट नशा नहीं है, नस्वार नशा नहीं है, हराम है। और इसको बेचना, इसके बदले में कीमत हासिल करना, अपने पाकीज़ा माल में हराम की मिलावट करना है। कैसे कबूल होगी नमाज? रिश्वत देख लो, कुरान सूरतुल बकरा आयत नंबर 188 फरमाया वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने माल आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, तुम अपने फैसले हाकिमों के पास ले जाते हो। क्यों ले जाते हो हाकिमों के पास? ताकि दूसरे फरीक का माल हड़प कर जाओ। मैं नहीं कह रहा, ये रब का कुरान है, रब का कुरान सूरतुल बकरा आयत नंबर 188। दो फरीक हैं, दो भाई हैं, कजन है, अल्लाह के कोई भी दो पार्टी हैं, झगड़ा हो गया, ये प्लाट मेरा है, ये तेरा है, झगड़ा है, क्या करें? केस हो गया, FIR काट की, अदालत में मामला पहुंच गया, इलल हुक्काम पहुंच गया ना फैसला काजी के लिए। क्यों पहुंचा है? दोनों में से एक लाजमी झूठ है। वो झूठा उस सच्चे के प्लाट पे, उसकी जदाद पे कब्जा करने के लिए इलल हुक्काम हाकिमों के पास गया। अब काजी साहब कहते हैं भाई इधर आ, उसके कान में कह रही फैसला उसके हक में होगा अगर हकवर किया, बता है कोई तेरे पास? वो कहता हाँ मैं कोशिश करता हूँ, बस तुम थोड़ी सी ना तरीक आगे डाल दो। तरीक आगे डाल दी जज साहब ने। अगली दफ़ा आया, बोरी पैसों की भर के जज साहब को दे रहा है, ये प्लाट मेरे नाम होना चाहिए क्योंकि प्लाट 20 करोड़ का है और मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ। वो 1 करोड़ रिश्वत दे रहा है। रिश्वत क्यों? दूसरे का हक खाने के लिए। ये है रिश्वत। हाँ, अगर तुम्हें अपना हक लेने के लिए कुछ देना पड़े, तुम जाते हो भाई, अपना दूसरा बंदा जो है वो कहता है काजी साहब के सामने, काजी साहब ये प्लाट मेरा है, ये दलील फलां दलील मेरे नाम बाप ने दिया, फलां ने दिया, विरासत से मिला, ऐसे मिला। काजी कहता है नहीं मिलेगा। वो अपना हक लेने के लिए काजी को देता है, काजी साहब क्या चाहिए तुम्हें, मैं प्लाट नहीं छोड़ सकता, मेरा ये मसला, मेरा वो अगर देता है तो वो अपना हक लेने के लिए देने वाला रिश्वत नहीं खा रहा, रिश्वत नहीं दे रहा, क्योंकि वो इस करप्ट निज़ाम के अंदर उस जज से सही फैसला लेना चाहता है और इसके बाद और इसके बगैर उसको सही फैसला मिलता नहीं है। अगर दूसरे का हक गज़ब करने के लिए, खाने के लिए, दूसरे के हक पे डाका डालने के लिए तुम अपने हक में फैसला करवाने के लिए पैसा दोगे तो वो है रिश्वत। और क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, लानतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी फिल हुक्मी, फैसले में रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों पे अल्लाह की लानत है। मैं गली में जा रहा हूँ, गली का कोई आम बच्चा, आम फर्द मुझे कह देना लानत हो तेरे पे, तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा फसाद, बड़ों तक बात, थाने तक, कितना बड़ा फसाद हुआ। क्या है? एक आम
इंसान ने लानत कर दी, लानत हो तुझ पे। और जब अल्लाह लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत, अल्लाह की फटकार, अल्लाह की मार, अल्लाह का अजाब किस बंदे के ऊपर? दुनिया का वो मामूली सा हकीर सा प्लाट, हकीर सी दौलत, हकीर सी जायदाद, दूसरी तरफ सौदा किस चीज़ का था? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के अंदर एक बलिष्ठ जगह, एक बलिष्ठ, और एक दिन फरमाया एक कोड़े के माने, एक छड़ी। कितनी है छड़ी? 3 फुट 4 फुट का कोड़ा होता है, छड़ी होती है। ये 3 फुट 4 फुट की बारीक सी एक लाइन या एक बलिष्ठ का टुकड़ा जन्नत का, खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया, चांद, सितारे, सूरज, मरीख, जितने सियारे तुम्हें शाम को आसमानों पे नजर आते हैं, ये वो है जिनकी रोशनी जमीन तक पहुंच गई, जिनकी नहीं पहुंची वो अनलिमिटेड है। इन सब से बेहतर है जन्नत की एक बलिष्ठ जगह। पूरा प्लाट नहीं कहा, पूरी कोठी नहीं कहा, जन्नत पूरी नहीं कहा, एक बलिष्ठ जगह। और हम दुनिया के इन हकीर प्लाटों के पीछे रिश्वत और अल्लाह की लानत मोल ले रहे हैं, बहनों का हक खा रहे हैं, नहीं देंगे। भाई तेरा क्या हिस्सा था? जायदाद बाप की थी, औलाद बहन, बेटियां और भाई बेटे दोनों थे। जितना बेटा हकदार है उतनी ही बेटी भी हकदार है। विरासत के कवानीन के मुताबिक बेटे को डबल और बेटी को सिंगल मिलना ही मिलना है हिस्सा। अगर भाई कब्जा करेंगे तो वो हराम खा रहे हैं, बेटियों का हिस्सा, बहनों का हिस्सा खाने वाले हराम खा रहे हैं। वअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह कैसे उनकी नमाजें, उनके हज उम्रे, प्लाट पड़ा है बेच के उम्रे पे जा रहे हैं, प्लाट पड़ा है बेच के हज पे जा रहे हैं। वो किसका प्लाट था? वो बहन की विरासत का प्लाट, बाप के जायदाद। तेरा 1 रुपया उस प्लाट में नहीं लगा, बाप ने खरीदी थी, बाप ने बनाई थी, उस बहन का हिस्सा था, उस फोत होने वाले बाप की बेटी का हिस्सा था। भाई कब्जा करके बैठा हुआ है, आज बेच के उम्रे पे जा रहा है, हज पे जा रहा है, रब उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। हराम के पैसे से आया उम्रा करने, हज करने। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा इस बंदे की दुआओं को, इस बंदे की इबादत को जो हराम की बुनियाद पे की जाएगी। एक और तरीका वारदात भी हमारे मुआशरे में चला है हराम का, और बड़ा बढ़ता जा रहा है। औरत बच्चे की पैदाइश पहले नॉर्मल होती थी ना, अब ऐसा ऐसा ऑपरेशन का रुझान बढ़ता जा रहा है। अब डॉक्टर को पता है कि इस औरत की डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कितनी ऐसी औरतें मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जिनका पहला बच्चा, दूसरा बच्चा नॉर्मल होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा ऑपरेशन के साथ। क्यों? अगर पहला दूसरा नॉर्मल हुआ तो आगे वाला नॉर्मल क्यों नहीं? डॉक्टर को सब पता होता है कि ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन क्यों? नॉर्मल में तो मिलेगा 5,000, 6,000, 10,000 बस, और ऑपरेशन करेगा तो 30, 40, 50,000। वाह! और डॉक्टर का लिबास ओढ़े इस मुआशरे के कसाई है जो नॉर्मल पैदाइश होने के बावजूद उस औरत का ऑपरेशन करते हैं, उसकी इज्जत की नीलामी करते हैं और उस मर्द का हलाल का पैसा हड़प करते हैं अपने हराम के तरीके से। मेरा एक दोस्त है कोयटा का, पठान था ना बेचारा, पठान तुम्हें पता, फिर अट जाते हैं। कहता पहले बच्चे की पैदाइश थी, अस्पताल में चले गए और उन्होंने कहा जी ऑपरेशन होगा। उसने कहा ऑपरेशन नहीं कराएंगे। कोई समझदार बंदा उसको मिला था, उसने कहा भाई ऑपरेशन नहीं करवाना, ऑपरेशन नहीं करवाना। वो अस्पताल वाले बज़िद हैं कि ऑपरेशन ही होगा वरना डिलीवरी हो ही नहीं सकती, और वो भी बज़िद था कि हमने ऑपरेशन नहीं करवाना, नॉर्मल ही होगा। बाहर चेयर पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, अल्लाह ने वही उस बच्चे की पैदाइश कर दी बगैर ऑपरेशन के। कहाँ गए डॉक्टरों के फार्मूले? ये आपके मुल्तान CMH का वाक़या है। डॉक्टरों ने कह दिया नहीं ऑपरेशन होगा, लड़की पड़ी हुई है, ऑपरेशन के लिए तैयार है, औजार तैयार कर रहे हैं डॉक्टर, अल्लाह ने बगैर ऑपरेशन के बच्चे की पैदाइश कर दी। ये जब होना ऑपरेशन है, नॉर्मल नहीं हो सकता, तो उस वक्त कोई जुर्म नहीं है। लेकिन जब डॉक्टरों को पता हो कि नॉर्मल हो सकता है, 1 दिन लेट, 2 दिन लेट, किसी वक्त हो सकता है नॉर्मल, लेकिन वो अपना पैसा कमाने के लिए ऑपरेशन का आर्डर जारी कर दे, तो रब्बे काबा की कसम, वो दूसरे का माल बातिल तरीके से खा रहे हैं। और आपने सुनी है सूरत निसा की आयत के बातिल तरीके से माल खाना कबीरा गुनाह है, रूहानी तहारत नहीं है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह इस मुआशरे के ऐसे लोगों की दुआओं को कैसे कबूल करेगा, इनकी इबादत को कैसे कबूल करेगा?
अच्छा ये होता क्यों है, ऐसे जुर्म मुआशरे में होते क्यों हैं, वजह क्या है? इसका भी अल्लाह ताला ने फरमाया इसी आयत के आगे, सूरह निसा की आयत नंबर 32 है, फरमाया वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसब वलिन्निसाइ नसीबुन मिम्मक्तसबना। अल्लाह ने जो तुम में से एक को दूसरे पर फजीलत दी है ना, उसकी तमन्ना मत करो। हिरस, लालच बढ़ती है ना, उसके पास ज़्यादा माल, मैं भी ज़्यादा कमाऊँ, मेरे पास ज़्यादा होना चाहिए, उसके पास एक गाड़ी, मेरे पास दूसरी, मेरे पास बाइक, उसके पास गाड़ी, मेरे पास, उसके पास नई गाड़ी, मेरे पास पुरानी गाड़ी, मैं भी नहीं लूँगा। वला ततमन्नऊ, एक दूसरे को देख के हिरस, लालच, तमन्ना मत करो। अल्लाह ने मर्दों के लिए भी उनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया, औरतों के लिए भी उनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया। बाज़ औरतें औरतों की दुश्मन सिर्फ इस वजह से बनती हैं तुझे इतना अच्छा खामद मिल गया, अच्छा अब तो मैं तेरा तवीज़ धागा करती हूँ, अब तो मैं तेरा पीछा करूँगी। कितने ऐसे मुआशरे के केस हैं, औरत औरत के साथ हसद बुग़्ज़, उसको खानदान अच्छा मिल गया, इसको अच्छा ना मिला, उसको अच्छी दौलत वाला हस्बैंड मिल गया, इसको जरा गरीब और मस्कीन मिल गया। ओ भाई, यही तो कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 32 में अल्लाह बयान कर रहे हैं कि जो मर्दों का हिस्सा, जिन मर्दों को अल्लाह ने जो देना था वो दे दिया, और जो औरतों के लिए हिस्सा था वो अल्लाह ने दे दिया। वला ततमन्नऊ मा फज़्ज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, एक दूसरे की तमन्ना मत करो। जब एक दूसरे की तमन्ना करोगे फिर बातिल तरीके से माल कमाने की हिरस, लालच, तमन्ना पैदा होगी। जब तमन्ना पैदा होगी तो फिर इंसान की रूहानी तहारत आलूदा हो जाएगी। जब रूहानी तहारत आलूदा होगी तो फिर उसकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगी। खड़ा है नमाज में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। सही मुस्लिम 1015 नबूवत वाली ज़बान के लफ्ज़ हैं। दूर दराज से आता है, मस्जिद में दुकान छोड़ के आता है, खेती बाड़ी छोड़ के आता है, सब कुछ छोड़ के आता है नमाज के लिए, या रब्बी या रब्बी या रब्बी। ये हदीस के लफ्ज़ सुना रहा हूँ, सही मुस्लिम 1015, या रब्बी माफ़ कर दे, या रब्बी ये दे दे, या रब्बी ये दे दे। मलबसुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन मतामुहु हरामुन, खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, अल्लाह इसकी दुआओं को कैसे कबूल कर लेगा? इतनी ज़्यादा वाइदें कुरान के अंदर इस बारे में मज़कूर हैं। एक ही बात करता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़, सूरह बकरा आयत नंबर 85। क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से को मान लोगे और बाज़ हिस्से का इनकार कर दोगे? नमाजी है ना, अल्लाह ने कहा क़ीमुस्सलात, नमाज का पाबंद है, आतुज़्ज़कात, ज़कात भी अदा करता है। अच्छा, ज़कात से मुझे बात याद आ गई, कुछ लोग ज़कात नहीं देते। हम ज़कात तो हम कैसे दें, इतने अखराजात, ठेका, वो खाद महंगी, फलां महंगी। ओ भाइयों, जो जितने मैंने पीछे तरीके बयान किए हैं ना, एक बंदा बंदे का हक खा रहा है। चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, रिश्वत खाने वाला, सूद खाने वाला, ये सारे कौन हैं? एक मर्द, एक फरीक दूसरे फरीक का, दूसरे मर्द का हक खा रहा है। और ज़कात ना देने वाला, उशर वाजिब हो जाने के बाद उशर ना देने वाला अल्लाह का हक खा रहा है। एक बंदा दूसरे को लूटता है, उसका माल धोखे से ले जाता है, हम कहते हैं ये डाकू है, ये चोर है, ये जालिम है। और ज़कात ना देने वाला, उशर ना निकालने वाला अल्लाह के हक पे डाका डालने वाला है। दलील क्या? कुरान, वातु हक्काहू यौमा हिसादिही, वातु हक्काहू, उसका हक अदा करो। किसका हक? उस अल्लाह का हक। ये कुरान है, मेरी बात नहीं है। अल्लाह का हक अदा करो। कटाई के दिन, जिस दिन जिन्स निकल आई, फसल काट ली, पता चल गया उसकी मिकदार का, उसके वजन का, उसी दिन अल्लाह का हक निकालो। अब अल्लाह का हक अदा नहीं करेंगे तो किसके हक पे डाका डाला? बहनों का हक ना देने वाला बहनों के हक पे डाका डाल रहा है, भाई का हक खाने वाला भाई के हक पे डाका डाल रहा है। मुआशरे में, मोहल्ले में, किसी और शहर में किसी के प्लाट पे, किसी की जायदाद पे कब्जा करने वाला उसका हक खा रहा है, और ज़कात और उशर ना निकालने वाला अल्लाह के हक पे डाका डाल रहा है। क्या भाई सुनाई?
फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, जो ऐसा काम करेगा उसके लिए दुनिया में रुसवाई है। हम कहते हैं जी करप्ट हुक्मरान क्यों है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, मुल्क के हालात क्यों नहीं सुधर रहे। कई बार तुम्हें ये नसीहत कर चुका हूँ, अपनी ये 5-6 फुट की बॉडी हर इंसान दुरुस्त कर ले, उसके बाद वो अपने घर का वज़ीर आज़म है, घर का सदर है, अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा कर ले, इस्लाम को अपने घर से नाफज करना शुरू करे। रब्बे काबा की कसम, इसी मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान लेके आएगा जो कुरान के फैसले नाफज करके इस मुल्क की मईशत को भी बेहतर बनाएंगे, इस मुल्क के अमन भी कायम करेंगे। हमारा हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान, किस यूरोप की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं वो हुक्मरान? चलो छोड़ो यूरोप को, पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? पहाड़ों के अंदर रह के अमेरिका को, सुपर पावर को शिकस्त देने वाले। लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर यूं कह दूं तो गलत नहीं है, आज हम में से हर किसी की जेब में मोबाइल है। कोई शायद 7-8 साल का कोई तुम्हें ऐसा बच्चा ना मिले कि जिसकी जेब में मोबाइल ना हो। रब्बे काबा की कसम, पहाड़ों के अंदर उन्होंने भूख बर्दाश्त की है, लेकिन हर अफगानी की जेब में रब का कुरान ज़रूर होता था। कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं छोड़ा। आज उन्होंने आज़ादी हासिल की तो उन्होंने उसी कुरान को अपना कानून बनाया। आज उनकी करेंसी की वैल्यू आपके मुल्क की करेंसी से ज़्यादा है। हम कहते हैं जी मौलवियों को कहाँ आती है हुकूमत करनी, इनको तो सियासत का पता ही नहीं है। क्या वो अफगानी दाढ़ी वाले नहीं है? ये मौजूदा दौर की मिसाल दे रहा हूँ, वरना माजी में जाके देख लो, उमर बिन खत्ताब 22.5 लाख मुरब्बा मील की हर उस्ताद मिसाल देता है। क्या उनके चेहरे में दाढ़ी नहीं थी? उमर बिन खत्ताब मौलवी नहीं थे? क्या वो खुतबा देने वाले नहीं थे? क्या वो नमाज मुसल्ले पे खड़े होके जमात खुद नहीं करवाया करते थे? लोगों को वाज़ और नसीहतें हदीस से नहीं सुनाया करते थे? कैसे 22.5 लाख मुरब्बा मील के अंदर अमन कायम किया था? रब के कुरान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ किया था। ओ भाइयों, अगर चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर अमन आ जाए तो सबसे पहला काम अपने आप से इस्लाह शुरू कर दें। हम ज़ाहिर में बड़े अच्छे हैं, ये बात याद रखना, हम ज़ाहिर में बड़े अच्छे हैं, बड़े पाकीज़ा हैं, लिबास खूबसूरत हैं, जिस्म खूबसूरत हैं, लेकिन हमारी रूह आलूदा है हराम खाने के साथ। अल्लाह ताला हमें हराम के ऐसे तरीक़ों से महफूज फरमाए और आज से अपनी तब्दीली शुरू करें। बाज़ लोग कहते हैं मैं कल से शुरू करूँगा, कल कभी नहीं आई, कल आती नहीं है। जो कल आता है वो आज बन चुका होता है। जो इंसान कहता है मैं कल से शुरू करूँगा, वो कभी तब्दीली अपने अंदर ला सकता ही नहीं। और जो कहता है मैं आज से अभी से शुरू करूँगा, वो कामयाबी तक पहुँच जाता है। वरना आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सही मुस्लिम 2581 नंबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से पूछा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? मुफलिस का मतलब होता है फ़कीर। अरबी के अंदर उर्दू में फ़कीर कहते हैं ना, मस्कीन, अरबी में कहते हैं मुफलिस। पूछा मुफलिस कौन है? कहा जिसके पास दिरहम दिनार ना हो, पैसा ना हो, दौलत ना हो, वो मुफलिस है। कहा नहीं, मेरी उम्मत का, ये नबूवत वाली ज़बान के लफ़ज़ सुन लो, नबूवत वाली ज़बान के लफ़ज़, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा नमाज लेके, रोज़ा लेके, हज, ज़कात, बड़े आमाल लेके आएगा। क्या मतलब? ज़ाहिर में बहुत अच्छा था, लेकिन शातमा हाजा, अकला माजा हाजा, काज़ाफ़ा हाजा, उसने इसको गाली दी थी, इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया था, इसका माल खाया था। अकला माला हाजा, बड़ी सारी बातें आपने गिनवाई, उनमें से एक क्या थी? अकला माला हाजा, उसने इस बंदे का माल खाया था। कैसे? बातिल तरीके से, डंडी मार के, कम तोल के, चोरी चकेती के साथ, दूध में पानी मिला के, रिश्वत के साथ, सूद के साथ, ये जितने मैंने सारे आपके सामने बयान किए, इनमें से किसी तरीके से माल खाया था। तो अल्लाह ताला क्या करेगा? जिसका माल खाया था उसको लेकर आएगा और इसकी नेकियां उठा के उसको दे दी जाएगी। वो नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात सब उठा के उसको दे दे। जब ये नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो अभी लेने वाले आ रहे होंगे, या अल्लाह इसने ये किया था, या अल्लाह इसने ये किया था। फिर अल्लाह ताला उनके गुनाह उठा के इस बंदे के ऊपर डालता जाएगा, गुनाह डालता जाएगा। आखिरकार इस बंदे को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी उम्मत का फ़कीर मस्कीन बंदा है। हम कहते हैं चोर, बिजली बड़ी महंगी होगी, क्या करें? वो जो लोग फ्री खा रहे हैं उनके यूंट हमारे ऊपर पड़ रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत के अंदर उन फ्री खाने वाले यूंटों के तुम्हारी नेकियां बरकरार रहेंगी। उनकी नेकियां अगर होंगी तो उठा के, जो आज हम जिनकी बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, फ्री वालों की बिजली के बिल,
उनकी नेकियां रब उठा के हमारे ऊपर डाल देगा। अगर नेकियां ख़त्म हो जाएंगी हमारे गुनाह उठा के अल्लाह उनके ऊपर डाल देगा। लेकिन बिजली चोरी करने की इजाज़त नहीं दी अल्लाह ने, 2 नंबरी करने की इजाज़त नहीं दी। कम खा लो, ना बिजली इस्तेमाल करो, बगैर इसी के कपड़े नहीं पहन सकते, एसी की बजाय पंखे के नीचे नहीं बैठ सकते, देहात में पंखा बंद कर दो, दरख्त के नीचे नहीं बैठ सकते। 2 नंबरी से कमाना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो। जहां पूरा दिन सालन के साथ रोटी खाते हो, 2 दिन 3 दिन अचार से नहीं खा सकते, चटनी से नहीं खा सकते, थोड़ा खा लो। जहां 2-3 रोटियां खाते हो, 1 रोटी से गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन वल्लाह अल्लाह ने हराम खाने की इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ताला में हराम से बच के अपनी रूहानी तहारत करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैहि इल्लल बलाग।